क्या बंजारी लाल को मिल पाया मनचाहा प्यार? बंजारी लाल कुछ सालों से कैंसर से जूझ रहा था। बहुत से लोगों को यह एहसास नहीं होता कि पुरुष जब कैंसर से पीड़ित होते हैं तो उन्हें भी उतनी सहानुभूति की आवश्यकता होती है जितनी औरतों को। जब लोगों को बंजारी लाल के कैंसर के बारे में पता चला तो ज़्यादातर ने ये मान लिया कि यह कैंसर का कोई रूप होगा, लेकिन विस्तार पूर्वक जानना उचित नहीं समझा। इसका ये मतलब नहीं था कि बंजारी लाल को लोगों का समर्थन नहीं मिला। उसकी पत्नी, बच्चे, परिवारजन, दोस्त यार और जो पहले सहकर्मी थे, सभी से समर्थन प्राप्त हुआ। विशेष रूप से पोतों पोतियाँ अद्भुत रूप से अपना समर्थन दिखाते थे। दादाजी, क्या आपको चोट लगी है? दादाजी, क्या आपको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए? आपको आराम से बैठने के लिए एक तकिया चाहिए? कहाँ दर्द होता है दादाजी? वगैरह वगैरह। बंजारी लाल के सभी बच्चे महानगरों में रहते थे। कोई मैनेजर के पद पर था, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ट्रेन के सफ़र में कम से कम एक दिन तो लग ही जाता, इसलिए उन्होंने तब तक उन्हें नहीं देखा जब तक कि अपना इलाज शुरू नहीं कर दिया और सिर के बाल नहीं झड़ गए। अपने इलाज के दौरान भी बंजारी लाल ने अपना काम करना जारी रखा और कभी कभार अपने बच्चे और पोतों पोतियों से मिलने उनके शहर भी चले जाया करता था। जब उसके ने कीमियोथेरेपी शुरू कर दी थी और बाल निकाल दिए, तब उसका एक बेटा और बेटे का परिवार उससे मिलने आया था। बेटे का लगभग 3 साल का बेटा था जो चाहता था कि उसके दादाजी उसके साथ खेलें। अपने घर से अपने साथ वह खिलौने भी लेकर आया था। जब दादाजी उसके साथ खेलते तो हंसी मजाक में वह दादाजी की टोपी उतार कर उनके गंजे सिर पर हाथ फेरता, फिर दादाजी की टोपी वापस पहनाकर फिर से खेल में जुड़ जाता। पोता पता नहीं इस हरकत से क्या करना चाहता था, मगर बंजारी लाल को इस हरकत से बहुत सुकून मिलता था, पर बता देता था। साथ ही जय भी कहता था कि उसने वहां पहुंचने से पहले पोते पोतियों को वो सब कुछ बता दें जितना उनके समझ में आए। अपने बेटे बेटियों के जिस किसी परिवार में बह जाता, वहाँ आमतौर पर पहले तो सभी बैठकर सामान्य पारिवारिक बातों पर चर्चा करते, लेकिन बीमारी में के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। मगर जैसे ही माता पिता कमरे से बाहर निकलते, पोतों पोतियों दादाजी को पकड़ लेते और उनसे तरह तरह से सवाल पूछने लगते। अगर माता पिता बीच में ही लौट आते तो बातचीत वापस स्कूल के पाठ्यक्रम, पोतों पोतियों की पढ़ाई, किसी के जन्मदिन या फिर कार्टून चैनल पर चला जाता। बच्चों की ओर से यह उनका दादाजी की देखभाल करने का तरीका था। वे सवाल पूछने से नहीं डरते थे, ना ही उन सवालों से शर्मिंदा होने से जिन्हें वयस्क पूछने से अक्सर संकोच करते हैं। बंजारी लाल को इस रोग के बाद ही पता चला कि कैंसर रोगी के प्रति चिंता दिखाने और समर्थन व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं सब कुछ पूछ लिए जाएं और हो सके जो सहायता प्रदान करें। इसका नतीजा यही निकलेगा कि अन्य लोग भी उनके साथ सहजपूर्वक वार्तालाप कर सकेंगे। बंजारी लाल को अपने इलाज के दौरान और ठीक होने तक कई नए लोगों से बहुत समर्थन मिला। कई कैंसर रोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं आता था, भले ही वे अपनी बीमारी के बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हों। वे समझना चाहते थे कि किसी को बताएं कि वह किस दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ डॉक्टर के अनुसार जल्द ही उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बंजारी लाल के पोते पोतियों ने वह सच्ची ईमानदारी दिखाई जो बच्चों में होती है और उसके पूरे परिवार को ये सिखाया कि उन्हीं की तरह सादगी से दूसरों की चिंताजनक स्थिति में
किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए। ऐसे सादगीपूर्ण व्यवहार से ही कठिन परिस्थितियों से गुजरता इंसान अपने मन के नज़रिए को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। पहली बार कैंसर की विनाशकारी खबर सुनने के कुछ दिनों बाद जब बंजारी लाल की बहन का फ़ोन आया तो अपनी बहन की एक बात उसे विचित्र लगी। बहन ने साधारणतया कहा, जिंदगी में जितना प्यार अब तक तुमने महसूस ना किया होगा उतना प्यार तुम्हें अब मिलेगा। बंजारी लाल इससे बिल्कुल विपरीत उम्मीद कर रहा था, इसलिए उस समय उसे ये पता नहीं चला कि इस बात के क्या मायने हो सकते हैं। यहीं से उसकी वह यात्रा शुरू हो गई। हर कैंसर रोगी को करनी पड़ती है। बंजारी लाल को अपनी बहन के कथन में तब सच्चाई प्रतीत हुई जब कुछ दिनों के बाद उसने अपनी बेटी को बीमारी के निदान और आने वाली सर्जरी के वक्त कराया। दूर शहर में रहने वाली बेटी को जब फ़ोन पर कहा तो बेटी ने उस प्रकार के उल्टे सवाल नहीं किए जैसे हम आजकल की युवा पीढ़ी से उम्मीद करते हैं। उसने ये नहीं पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, ना ही ऐसा संवेदनहीन प्रश्न किया कि क्या मेरा आना ज़रूरी है, ना ही ये कहा कि मैं आने की कोशिश करूँगी, बल्कि इत्तेफाक से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं रास्ते पर हूँ। उसने फ़ौरन एयरप्लेन की ही टिकट कटा ली। अपने पति के पक्ष लेने और उसका प्रोत्साहन मिलने पर बंजारी लाल की बेटी तब तक उसके साथ रही जब तक बंजारी लाल को उसकी मदद लगती रही। अपनी बेटी का साथ और उसका प्यार मिलने से बंजारी लाल को ऐसा लगा जैसे किसी बेपनाह का सहारा मिल गया हो। अगले दिन जब बंजारी लाल ने अपने मित्र से इस बात का जिक्र किया तो आधे घंटे में ही उसका मित्र अपना सारा कामकाज छोड़कर दौड़ता भागता चला आया। बंजारी लाल के साथ दवा की दुकान तक भी गया, जहाँ तक कि जब बंजारी लाल डॉक्टर से बातचीत कर रहा था तो भी उसके साथ ही रहा कि अगर बंजारी लाल को किसी बात को समझने में असुविधा महसूस होती तो वह उसे समझा देता था। जब कभी बंजारी लाल को अपनी हालत के चलते रोना आ जाता तो उसका मित्र उसने सांत्वना देता। उसके मित्र ने कैंसर के केस में अपने घर में ही देखे थे, इसलिए उसने भी डॉक्टर से कई तरह के सवाल किए और बंजारी लाल से सारी बातें की जानकारी ली ताकि उसे भी यह समझने में मदद मिले कि बंजारी के लाल के साथ क्या हो रहा है। अपनी बेटी और मित्र में बंजारी लाल को जैसे किसी ने कोई तोहफा उपहार में दे दिया है। उसने कभी सोचा भी ना था कि दोनों को उसको इतनी परवाह हो सकती है। जब शरीर तमाम तरह के भयानक चीज़ों से गुजरने लगा तो एक बारगी उसे लगा कि हिम्मत जवाब दे जाएगी, लेकिन जैसे जैसे पोतों पोतियों बेटों बेटियों और मित्रों का साथ मजबूत होने लगा वैसे वैसे उसे समझ में आने लगा कि इन्हीं लोगों का प्यार किस प्रकार उसके जिंदा रहने के हौसले को कायम रख सकता है। इसी हौसले के चलते उसे विश्वास हो गया कि वह कैंसर जैसी चीज़ों पर भी विजय प्राप्त कर सकेगा। लोगों के न केवल सांत्वना बल्कि सद्भावना संदेश भी व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। भोजन की तो कभी दिक्कत ही नहीं होती। किसी के द्वारा कहा गया एक छोटा सा वाक्य भी उसे पूरी दिन भर प्रफुल्लित रखता। सबसे बड़ी पोती 12वीं कक्षा में होने के बावजूद कभी कभार चली आती और किताबों से कहानियाँ और लेख दादाजी को पढ़कर सुनाती। बेटों बहुओं ने दादाजी के सामने अपने बच्चों की चंचलता को दुत्कारता नहीं और उन्हें सामान्य व्यवहार ही करने दिया। जैसी बात बंजारी लाल को छू गई, कृत्रिम व्यवहार से जहाँ व्यवहार परिवर्तन से उसे जरूर अटपटा महसूस होता और अपने परिवार वालों से उसकी दूरी बन जाती। जाने क्यों किताबों की कहानियाँ सुनकर उसे भी बहुत मज़ा आता।
पढ़ने की उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। शायद इसलिए भी उसे खुशी होती थी कि उनके बचपन में उसने पोते पोतियों को बहुत कहानियाँ पढ़कर सुनाई। शायद उसकी बार पाई थी। बड़ी पोती ने कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सारी हिंदी पुस्तकें पढ़कर दादाजी को सुना दी। कहानी और कविताएं पढ़कर दोनों एक साथ हंसे और रोए। जिन व्यक्तियों से वह कभी मिला नहीं, उन्होंने भी उसके बारे में पूछा। सेवा निवृत्त हो जाने के बाद उसका एक पूर्व सहकर्मी कार्यालय के मित्रों द्वारा भेजे गए संदेश और उपहार लेकर आया। किसी ने सिर ढकने के लिए गर्म टोपी भेजी, किसी ने प्रेरणादायक किताबें, किसी ने अगरबत्तियों के पैकेट, किसी ने मालिश वाले तेल की शीशी, किसी ने पेन ड्राइव के गाने भरकर भेजे, किसी ने थर्मस भेजा, किसी ने शॉल और भी बहुत कुछ। उन्होंने उसे याद करने की परवाह की। इसी से बंजारी लाल को जिंदा दिली का अनुभव हुआ। ज़रूरत के समय में सारा परिवार साथ देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से तत्काल रूप में संपूर्ण परिवार उसके साथ हो गया, उससे बंजारी लाल विह्वल हो उठा। कई अद्भुत तरीकों से उन्होंने उसका समर्थन किया और उसे प्रोत्साहित किया। सभी एक साथ शामिल हुए। वे हर कदम पर उसके साथ थे। बेटी तो तब भी उसके साथ थी जब उसका आखिरी कीमोथेरेपी सत्र था और बेटी ने उपचार के अंत का जश्न मनाने के लिए सभी परिवार वालों को घर पर इकट्ठा कर लिया। मंजली बहू बिना पूछे ही चली आती और घर की साफ सफाई और ध्यान देती। अब घर की सफाई नौकरानी के बल पर नहीं छोड़ा जा सकता था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने दिलासा देने वाले शब्द ही कहे, कभी भी कड़वे शब्द नहीं कहे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसे बंजारी लाल संध्या को जरा सा ही असहज महसूस करे। पड़ोसी और दोस्त तो कई बार खाना लेकर आए। उनके द्वारा बेचे गए फूलों के गुच्छे और अनगिनत अन्य अपरिचित कामनाएं देने वाले लोगों से उसने स्वस्थ लाभ अनुभव किया। उसे ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें उसे हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसका कठिन समय गुजर गया। ऐसे अपरिचित लोगों के बारे में सोचने से ही उसका जी प्रतिज्ञा से भर जाता। अब जब भी वह पीछे मुड़कर देखता तो अपनी बहन के साधारणतया कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजते। जिस असीम प्यार की उसे प्राप्ति हुई थी, उसकी वजह से वह अब जीवित है और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो पाया था। हाँ, डॉक्टरों के अद्भुत उपचार और डॉक्टरी सलाह तथा कई अन्य लोगों की कामनाओं ने उसकी जान बचाने में मदद की, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि शरीर का ठीक होना संभव ना हो पाता यदि उनका परिवार उसके भीतर ना समा जाता। जिस प्रेम की तलाश में वह जिंदगी भर भटकता रहा, वह इस परिवार को से मिला। इसकी उससे कल्पना भी न थी। आखिरी दम तक बंजारी लाल अपने ही पैरों पर खड़ा रहा और अपना घर छोड़कर किसी के घर जाकर उन पर बोझ न बना। शायद उसे मिले असीमित प्यार का यही कारण था। अपने कठिन यात्रा के दौरान उसे जो प्रेम रूपी खजाना मिला था, उसका मूल्य सिर्फ वे ही जान सकता था जो उस रास्ते से गुजर रहा था।